हेलो फ्रेंड्स, I'm मुकेश गोयल। आई होप कि आप सारे बहुत अच्छे हैं। और फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे जो आपका पेपर 2 है, इन्वायरमेंटल साइंस है ना, जो कोड नंबर 89 है, उसके कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज़ के बारे में बात करेंगे जो मेनली इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री का जो टॉपिक है वहाँ से है। तो बड़े अच्छे से चित्त को रिलैक्स करके मन की शांति से सारे सुनने हैं। और आपको मैं बता दूं कि इस पेपर के लिए हमारे एडमिशन ओपन है। अगर किसी को ज्वाइन करना है तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो नंबर दिए गए हैं उसमें आप फर्दर इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं, ठीक है ना। तो सबसे पहला क्वेश्चन क्या है फ्रेंड्स? सबसे पहला क्वेश्चन है द मोस्ट फोटोस्टेबल स्पीसीज इन ट्रोपोस्फेयर इज। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान से सुनना। मोस्ट फोटोस्टेबल, फोटोस्टेबल का मतलब आपको सीधी सी बात है, जिस पे अगर रेज पड़ती है तो वो जल्दी से टूटे ना, फोटोस्टेबल रहे, ठीक है ना, यानी कि प्रकाश की एनर्जी से स्टेबल, ठीक है। द मोस्ट फोटोस्टेबल स्पीसीज इन ट्रोपोस्फेयर। आपको पता है ट्रोपोस्फेयर, स्ट्रेटोस्फेयर, मीजोस्फेयर, आयनोस्फेयर, तो ये बात कर रहे हैं ट्रोपोस्फेयर की, कि ट्रोपोस्फेयर जो क्षोभ मंडल है उसमें सबसे स्टेबल स्पीसीज कौन सी है, फोटोस्टेबल स्पीसीज कौन सी है। तो ध्यान रखना, इसमें सबसे फोटोस्टेबल जो स्पीसीज है इन चारों में वो है N2O, ये सबसे ज़्यादा स्टेबल है, ये ध्यान रखना। ये तो इनकी प्रॉपर्टीज़ है, आपको ध्यान रखना पड़ेगा जब इनकी पूरी डिटेल में आप केमिस्ट्री पढ़ते हो। तो इसमें एक मैंने नोट लगा के रख दिया है, इसको नोट की तरह संभाल के रख लेना। क्या है? N2O इज एक्सट्रीमली लॉन्ग लिव्ड बिकॉज इट इज अनरिएक्टिव, ठीक है ना, एंड इट डजंट एब्जॉर्ब मच अबव 200 नैनोमीटर बिलो 200 नैनोमीटर, यानी कि 200 नैनोमीटर से बहुत नीचे और बहुत ऊपर ये एब्जॉर्ब नहीं करता है, और ये बहुत ही अनरिएक्टिव है। और जितना ज़्यादा अनरिएक्टिव है तो इसका मतलब है ये स्टेबल है। ये बात आपको ध्यान रखनी है, ठीक है ना, बात याद रखोगे। ये अच्छा क्वेश्चन है, याद करने की बात है, क्योंकि बड़ा कंफ्यूजिंग है, क्योंकि एक जैसे से ऑप्शन लगते हैं, ठीक है, कौन सा करूं, NO करूं, NO2 करूं, N2O4 करूं। जिसको प्रॉपर्टीज़ अच्छे से नहीं पता है, जिसको बॉन्डिंग का नहीं पता है, वो बड़ा कंफ्यूज हो सकता है, ठीक है ना। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा? N2O, ठीक है। और नीचे क्वेश्चन दिया गया है, यहाँ पे मेथड है, ठीक है, और यहाँ पे क्या एनालिसिस करना है उसका नाम दिया हुआ है। और ये क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स, ये UGC नेट के पेपर 1 में भी आता ही आता है, ठीक है। दूसरा, राजस्थान पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड में पेपर हुआ था, वहाँ भी यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया। ये 4 क्वेश्चन है, एक तरह से ये मान लो डायरेक्ट भी पूछ लेते हैं, जैसे विंकलर मेथड है वो किस लिए यूज होता है, ये बहुत बार क्वेश्चन पूछा लेते हैं, ठीक है, मेरी बात समझ रहे हो। और ये जो हिमाचल पब्लिक सर्विस कमीशन हुआ था इसमें भी क्वेश्चन पूछा गया था। तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, तो इसको चारों को याद रखना है कि किसके एनालिसिस के लिए कौन से मेथड का यूज करते हैं। तो अगर हम बात करें लेड की, तो लेड के लिए हम इनमें से कौन सा मेथड सबसे ज़्यादा अच्छा रहेगा? वाटर में जो लेड है उसको अगर हम एनालिसिस करना चाहते हैं उसका, तो इन चारों में सबसे इसका बेस्ट मेथड है ग्रेविमेट्रिक मेथड। कौन सा है? ग्रेविमेट्रिक मेथड। इस बात को आप जानते हो, ठीक है, नहीं जानते तो नोट कर लेना और इसको पढ़ भी लेना अगर डिटेल में, अगर आप बहुत अच्छे से पढ़ना चाहते हो तो, ठीक है ना। और DO के लिए आपको पता ही है, डिजोल्ड ऑक्सीजन के लिए विंकलर मेथड होता है, ठीक है ना। और SO2 के लिए वेस्ट गेक मेथड है, इसको याद रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। SO2 के लिए ये है। और जो एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स है उसके लिए तो आपको पता ही है, गैस क्रोमेटोग्राफी और मास स्पेक्ट्रोस्कोपी होता है, ठीक है ना। ये है चारों के चारों, यानी कि हमने क्या करा, जो P है उसका 2 हो गया, ठीक है ना, और जो Q है उसका 1 हो गया, P का 2, Q का 1, तो ये ऑप्शन जा रहा है, यानी कि D ऑप्शन इज द राइट आंसर। इस क्वेश्चन का आप स्क्रीनशॉट ले लें फ्रेंड्स, चित्त को रिलैक्स करके मन की शांति से इसको रट लें, आप याद कर लें और समझ भी लें, सारे काम कर लें। ये मेथड्स बहुत इंपॉर्टेंट है, डायरेक्ट क्वेश्चन आता है और ये फ्री के से मार्क्स होते हैं सीरियसली में, क्योंकि सीधा पूछ ले कि ये मेथड याद है तो आप कर दोगे, नहीं तो बड़ा कन्फ्यूजन हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन को बहुत अच्छे से करना और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है ना। आगे बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। इसका मैंने नोट भी लगा दिया है, आप ये देख लेना। एक गैस क्रोमेटोग्राफी और मास क्रोमेटोग्राफी, वहाँ GC और MS लिखा था ना, किसी को नहीं समझ में आए तो इसलिए इसका थोड़ा सा डिस्क्राइब कर दिया इसको। गैस क्रोमेटोग्राफी और मास स्पेक्ट्रो फोटोमेट्री मेथड वाज डेवलप्ड बाय एनालिसिस ऑफ 15 पॉलीसाइक्लिक एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन, ठीक है ना। तो हमने PH में यही लगाया है, ठीक है ना। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बिल्कुल शांत होकर इस क्वेश्चन का आंसर दे दो भाई, क्या है आप बता दो इसका आंसर। द डोमिनेंट डिजॉल्व्ड कार्बन डाइऑक्साइड स्पीसीज इन सी वाटर।
नीचे 4 है वो कार्बन डाइऑक्साइड की स्पीसीज लिखी हुई है और आपसे ये पूछा है कि इसमें सबसे ज़्यादा पानी में घुलनशील कौन सा डोमिनेंट स्पीसीज है, आपसे ये पूछा गया है। तो आपको बताना है बाइकार्बोनेट आयन है या कार्बोनेट आयन है, कार्बोनिक एसिड है या एक्वेटेड कार्बन डाइऑक्साइड है। बताओ जल्दी से, मोस्ट जो डोमिनेंट डिजोल्व कार्बन डाइऑक्साइड स्पीसीज इन सी वाटर में सबसे ज़्यादा घुलित कार्बन डाइऑक्साइड की स्पीसीज कौन सी है, बता दो। तो इसको तो पता ही होगा आपको, क्या है, बाइकार्बोनेट आयन। ठीक है, क्या है, बाइकार्बोनेट आयन। बहुत बार ये क्वेश्चन आता है और ये बहुत सिंपल सी बात है, ये आप सब जानते हो। अगर इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री को पढ़ना जानते हो तो इसको तो जानते ही होंगे, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ही शानदार क्वेश्चन है और इसमें 2 स्टेटमेंट दिए हुए हैं और आपसे ये पूछा है इन दोनों स्टेटमेंट के बारे में कि कौन सा स्टेटमेंट ठीक है। ठीक है, तो आपको अच्छे से सोच समझ के आंसर करना है। बहुत सिंपल है, बहुत शानदार क्वेश्चन है। क्या है, एन एक्वस सॉल्यूशन, ठीक है ना, ऑफ सोडियम कार्बोनेट इज एल्केलाइन। वो कह रहा है जो सोडियम कार्बोनेट है Na2CO3 है, सोडियम कार्बोनेट है ना, इसका जो एक्वस सॉल्यूशन है, यानी कि इसको जब पानी में डिजोल्व किया जाए, ठीक है ना, तो इसका जो एक्वस सॉल्यूशन है वो एल्केलाइन होगा। क्या ये बात सच है क्या? आप बताओ, इसको देख के लग रहा है क्या ये एल्केलाइन होगा? अरे होगा, क्योंकि इसमें स्ट्रॉन्ग NaOH बनेगा और तो एल्केलाइन होगा। ये बात तो बिल्कुल ठीक है। अरे समझे कि नहीं समझे बात को? समझ गए ना। और दूसरा है एन एक्वस सॉल्यूशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इज एसिडिक। अगर कार्बन डाइऑक्साइड को पानी के अंदर करेंगे तो क्या बनेगा? कार्बोनिक एसिड ही बनेगा। तो ये भी बात ठीक है, एसिडिक ही होएगा एक्वस सॉल्यूशन कार्बन डाइऑक्साइड का। तो बोथ A एंड B आर करेक्ट, इसमें तो कोई दो राय है ही नहीं। बहुत सिंपल सी बात है और इसको मैंने नोट लगा के भी समझा दिया है। ठीक है, नोट लगा के भी, ये दोनों नोट भी आप नोट की तरह संभाल लो। सोडियम कार्बोनेट व्हेन डिजोल्व्ड इन वाटर इज हाइड्रोलाइज्ड टू फॉर्म वीक एसिड। एक तो वहाँ पे वीक एसिड बनेगा और एक कार्बोनिक, उस वीक एसिड का नाम है कार्बोनिक एसिड, एंड ए स्ट्रॉन्ग बेस बनेगा जिसका नाम है सोडियम हाइड्रोक्साइड। हमने बात करी थी ना, NaOH बनेगा। हैंस एन एक्वस सॉल्यूशन क्या होगा? सोडियम कार्बोनेट इज एल्केलाइन इन नेचर। और सोडियम कार्बोनेट का जो एक्वस सॉल्यूशन है फिर क्या हो गया? नेचर में एल्केलाइन हो गया, क्योंकि यहाँ पे स्ट्रॉन्ग सोडियम हाइड्रोक्साइड बनता है, ये यानी कि बेस बनता है, स्ट्रॉन्ग बेस। ठीक है ना, इसीलिए हो गया। ये बात समझ में आ गई होगी। और कार्बन डाइऑक्साइड को जब वाटर में डिजोल्व करेंगे तो आपको पता है, कार्बन डाइऑक्साइड को वाटर में डिजोल्व करेंगे तो कार्बोनिक एसिड बनेगा। ठीक है, और जब बात ही एसिड की हो रही है तो सीधी सी बात है, ये जो एक्वस सॉल्यूशन होगा वो एसिडिक ही होगा। इसमें तो कोई दो राय नहीं है। ठीक है, बात समझ में आ गई। चलो, वेरी गुड, आप बहुत समझदार हैं, आप बहुत चीज़ों को अच्छे से जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू। कौन सा स्टेटमेंट सच नहीं है? नॉट ट्रू की बात है। क्वेश्चन पढ़ते टाइम बहुत बड़ी गलती कर देते हैं, जल्दी में ट्रू पढ़ लेते हैं। ये नॉट ट्रू, और जैसे नोट कोई शब्द दिखे ना उसको स्पेशली ध्यान दिया करो। नॉट ट्रू है फॉर सोल्युबिलिटी ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इन सी वाटर। ये कहते हैं, ये क्वेश्चन कह रहा है कि जो कार्बन डाइऑक्साइड की जो घुलनशीलता होती है सी वाटर में, इसके लिए कौन सी चीज़ ट्रू नहीं है, कौन सी चीज़ सच नहीं है, पूछा है। इस क्वेश्चन को आप आंसर करोगे। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, कई बार करा चुका हूँ, नियम भी बता चुका हूँ कि कौन सा नियम लगेगा। तो इन चारों ऑप्शनों में से कौन सा ऑप्शन ट्रू नहीं है सी वाटर में सोल्युबिलिटी के लिए, कार्बन डाइऑक्साइड के लिए। ठीक है, यानी कि इसमें से कौन सा सच नहीं है ये आपको बताना है। इसका आंसर आपको करना है, कौन सा इनमें से सच नहीं है। प्लीज़ इसका आंसर करना, और आप जितने लोग आंसर करोगे तो मुझे पता लगेगा कि आप बहुत अच्छा इंटरेक्शन कर रहे हैं। और अगर आपका जो भी आंसर होगा, देखेंगे उसको कितने लोगों ने इस क्वेश्चन को ठीक करा। इस क्वेश्चन का आंसर मैं नेक्स्ट वीडियो में करवाऊंगा भी, तो आप लोगों को थोड़ा ये भी रहेगा कि हमारे नेक्स्ट वीडियो में इसका आंसर भी आएगा, तो आपको भी पता लगेगा कि हम कितना ठीक कर रहे हैं, कितना गलत कर रहे हैं। क्योंकि बहुत से स्टूडेंट्स ये कहते हैं, सर जब हम आपको सुनते हैं तो ये लगता है कि ये क्वेश्चन हमें आता है, तो क्या करें जब एग्ज़ाम में सिलेक्शन नहीं होता। तो इसका सबसे बड़ा कारण है कि हम खुद प्रैक्टिस नहीं करते हैं। ठीक है ना, मुझे सुन लिया, मैंने आपको क्वेश्चन समझा दिया, तो थोड़ा समझ में अच्छे से आता है। खुद भी हम एनालिसिस करने की कोशिश करें कि पूछ क्या रहा है क्वेश्चन, कैसे आंसर करना है। ऐसे अगर हम करेंगे तो आपको, मुझे लगता है, बहुत बेनिफिट होगा और आपको अच्छा लगेगा कि चल कुछ मेरे लिए भी एक होमवर्क आ रहा है। ठीक है, तो इसको होमवर्क की तरह ही लें आप, और अच्छे से चित्त को रिलैक्स करके, बहुत सिंपल क्वेश्चन है, बहुत आराम से किया। और ये क्वेश्चन आपको पेपर 1 का जो होता है, पीपल डेवलपमेंट एंड इन्वायरमेंट, आपकी पेपर 1 में वहाँ भी बहुत अच्छे से काम आएगा ये क्वेश्चन।
तो अच्छे से इसका आंसर करना है। और किसी भी तरह का जीवन में मत डाउट रखा करो फ्रेंड्स, आप हमेशा चित्त को रिलैक्स रखा करो, मन को शांत रखा करो। और जीवन में किसी भी विपत्ति भी, कोई भी किसी भी तरह की विपत्ति आए, आपको सामना करना है, चित्त को रिलैक्स करके शांति से लड़ना है। हमेशा आपके दिमाग में एक पॉजिटिविटी होनी चाहिए। जीवन का कुछ नहीं पता होता है किसी भी चीज़ का कि कल क्या होना है। हमें प्रेजेंट में जीना आना चाहिए और उसके अकॉर्डिंग हार्ड वर्क करना चाहिए। दिमाग हमेशा शांत रहना चाहिए, मन हमेशा खुश रहना चाहिए। आप ईमानदारी से काम करिए, बाकी जो होगा वो देखा जाएगा। आप मेरी बात समझ रहे हैं ना, मैं कहना क्या चाह रहा हूँ। बस आप फालतू के बर्डन इधर उधर के मत लें, हमेशा खुश रहें और शांत रहें। ऑल द वेरी बेस्ट। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट फ्रेंड्स। हेलो फ्रेंड्स, आप कैसे हो सब लोग? यूजीसी नेट पेपर 1 की तैयारी कैसी चल रही है? अगर कंफ्यूजन है, अगर कोई ना कोई दिक्कत आ रही है, तो आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं SWMG एप्लीकेशन पे, जिसमें हम लाइव सेशन, लाइव के साथ साथ रिकॉर्डेड सेशन भी आपको प्रोवाइड करवाते हैं। और कोई भी बैरियर नहीं है लैंग्वेज का, हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम में हम तैयारी करते हैं। अगर आप हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं और हर कंसेप्ट को क्लियर करना चाहते हैं, तो आइए और SWMG पे मिलकर तैयारी करते हैं, चित्त को शांत रखते हुए। ऑल द वेरी बेस्ट। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट फ्रेंड्स।